दिवाली के जादुई पटाखे। एक छोटे से गांव में पार्वती नाम की एक धोबिन रहती थी, जिसकी एक बेटी थी जैस्मिन। पार्वती बहुत ही गरीब थी। वे लोगों के कपड़े धोकर और उन्हें प्रेस कर कर पैसे कमाया करती थी। पार्वती के पड़ोस में गांव की ठकुराइन रहती थी। ठकुराइन की भी एक बेटी थी जिसका नाम पवित्रा था। ठकुराइन की एक किराने की दुकान थी। वो अपनी दुकान की चीजों के दाम डबल करके बेचा करती थी। एक दिन जैस्मिन ने अपनी माँ पार्वती से कहा, माँ सुनो ना, दिवाली आ रही है, मुझे पटाखे दिला दो ना। मेरे सभी दोस्तों ने बहुत सारे पटाखे खरीद लिए, सिर्फ मैंने ही अभी तक कोई पटाखा नहीं खरीदा। बेटी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। शाम को मैं कुछ लोगों से पैसे लूंगी, फिर उन पैसों से मैं तुम्हें शाम को पटाखे दिला दूंगी। शाम को पार्वती को कुछ पैसे मिलते हैं, जिन्हें लेकर पार्वती अपनी बेटी के साथ उसे पटाखे दिलाने जाती है और दामों का पता लगाती है। तो दुकानदार उसे दाम कुछ ज्यादा ही बताते हैं। तभी उसी दुकान पर ठकुराइन भी अपनी बेटी के साथ उसे पटाखे दिलाने आती है। दुकानदार ने जितने पैसे बताए थे, पार्वती के पास इतने पैसे नहीं थे। वो अपनी बेटी से कहती है, बेटी, अभी दिवाली आने में 2 दिन बाकी है ना, मैं तुम्हें तब पटाखे दिला दूंगी। अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। 2 दिन बाद पटाखों का दाम गिर जाएगा। नहीं माँ, ले दो ना, मेरे सारे सहेलियों ने ले लिए हैं, बस मेरे पास ही नहीं है। ये सारी बातें ठकुराइन और उसकी बेटी सुन रही थी। ठकुराइन कहती है, मुझे पता है तुम्हारी माँ तुम्हें पटाखे क्यों नहीं दिला रही है। तुम्हारी माँ दिवाली से 2 दिन पहले पटाखों को सस्ते में खरीदने के विचार में है। मैं तो कहती हूँ पार्वती, दिवाली खत्म होने के बाद खरीद लेना, और भी ज्यादा सस्ते में मिलेंगे। ठकुराइन जी, अब हम गरीब लोग अपने दुखड़े किसे सुनाएं? आपको क्या पता हमें हमारे बच्चों की इच्छा पूरी ना करने पर कितना अफसोस होता है। ऐसी बातें ना करे, ये सब आपको शोभा नहीं देता। बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठने लगी है तेरी? ज्यादा जवान लड़ाती है। मेरी दुकान से इतना उधार ले रखा है, पहले वो पैसे तो चुका। ठकुराइन, उस उधार के बदले मैं आपके 6 महीने से कपड़े धो रही हूँ और इस्त्री करके दे रही हूँ, और यही बात हुई थी हमारे बीच। मेरे पास अभी सिर्फ 100 रुपए हैं, तुम ये पैसे भी रख लो। इसके बाद मैं तुमसे कभी कोई सामान उधार नहीं लूंगी। मैं भी देखती हूँ मेरे अलावा कौन तुझे उधार देता है। और हाँ, 100 रुपए में हिसाब बराबर मत समझना, अभी भी 400 रुपए बाकी है। ठकुराइन पार्वती और उसकी बेटी का अपमान करती है। पार्वती और जैस्मिन वहाँ से उदास होकर चले जाते हैं। एक दिन जैस्मिन जब बगीचे में खेल रही थी, तभी उसे उस बगीचे में एक बुढ़िया दिखी। अरे बेटी, तुम यहाँ अकेले खेल रही हो? तुम दूसरे बच्चों के साथ में क्यों नहीं खेल रही हो? काकी, मेरे साथ कोई नहीं खेलता, क्योंकि मैं गरीब हूँ ना। मेरी सभी सहेलियों ने पटाखे खरीद लिए और मैंने नहीं खरीदे, इसलिए सब मेरा मजाक बनाकर अलग खेलने चले गए। अच्छा, तो ये बात है। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि तुम बहुत ही उदास लग रही हो। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें जरूर ला कर दूंगी। जैस्मिन उस बूढ़ी औरत को पटाखे की दुकान वाली सारी बात बताती है और बताते बताते रोने लगती है। तभी अचानक से वहाँ बहुत तेज रोशनी होती है और वो बुढ़िया लक्ष्मी का रूप ले लेती है। त्योहारों में सब मुझे याद करते हैं, सब चाहते हैं मैं उनके घर जाऊं, लेकिन इंसानियत का ध्यान किसी को भी नहीं रहता। लेकिन तुम्हारा साफ मन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें इतने पटाखे दूंगी कि सारा गांव देखता रह जाएगा और तुम्हारे पटाखे कभी खत्म नहीं होंगे, और आज के बाद तुम्हारे घर में कभी खाने की कमी भी नहीं होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। लक्ष्मी माता अपने जादू से वहाँ जादुई पटाखे प्रकट करती है। बेटी, ये लो जादुई पटाखे। ये पटाखे कभी खत्म नहीं होंगे और रॉकेट पकड़कर तुम हवा में भी उड़ सकती हो, लेकिन कभी भी अपने स्वार्थ के लिए इसका गलत इस्तेमाल मत करना। तुम इन पटाखों से जिस चीज की मांग करोगी तुम्हें वो मिल जाएंगे। जैस्मिन सारे पटाखे इकट्ठे कर लेती है
और घर जाकर अपनी माँ पार्वती को दिखाती है। उसके बाद दिवाली का दिन आता है। शाम को जब सभी पटाखे जला रहे होते हैं, तब ठकुराइन भी अपनी बेटी के साथ पटाखे जला रही थी। कुछ देर बाद ठकुराइन की बेटी के पटाखे खत्म होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जैस्मिन के पास अभी भी बहुत सारे पटाखे बचे होते हैं। ये सब देख ठकुराइन मन ही मन सोचती है, ये सब क्या हो रहा है? मैं अपनी बेटी के लिए इतने सारे पटाखे लाई थी, वो सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये पार्वती और जैस्मिन के पटाखे खत्म नहीं हो रहे। ये सोचकर ठकुराइन सीधा पार्वती के पास जाती है और कहती है, अरे पार्वती, तुझे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? मेरा उधार ना चुकाकर तो अपनी बेटी के लिए इतने सारे पटाखे खरीद रही है। अब एक काम कर, जो पैसे तुझे मुझे देने थे, उन पैसों के बदले मुझे ये सारे पटाखे दे दे। ठकुराइन जैस्मिन के सारे पटाखे उठा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी जैस्मिन रोते हुए कहती है, नहीं ठकुराइन, हमने आपसे झूठ नहीं कहा। ये पटाखे मुझे देवी ने दिए हैं। ये जादुई पटाखे हैं, इसलिए ये खत्म नहीं हो रहे। और रॉकेट को आप बिल्कुल मत छूना। रॉकेट को छूने से रॉकेट आपको हवा में ले उड़ेगा। लगता है तुम दोनों माँ बेटी बौखला गई हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कुछ भी बोलोगी और मैं मान जाऊंगी? चल चल अपना काम कर। उधार के पैसे तो दिए नहीं जाते और कहते हैं लक्ष्मी आई थी इनके घर। इतना कहते हुए ठकुराइन सारे पटाखे लेकर अपनी बेटी के पास चली जाती है। ठकुराइन और उसकी बेटी उन पटाखों को जैसे ही जलाते हैं, उनमें से एक पटाखा जलते हुए सीधा ठकुराइन की दुकान में चला जाता है और उसकी सारी दुकान में आग लग जाती है। दुकान के साथ साथ उसका घर भी जल जाता है। ये सब देख ठकुराइन घबरा जाती है। बाकी पटाखों में आग ना लगे इसलिए वो पटाखे पीछे करने लगती है। तभी उसके हाथ में एक रॉकेट आ जाता है। वो जैसे ही रॉकेट पकड़ती है, रॉकेट उसे आसमान में उड़ाने लगता है। काफी देर तक आसमान में उड़ने के बाद ठकुराइन बहुत ऊपर से नीचे गिर जाती है। उसे देख सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। हाय, मेरी कमर टूट गई और तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो। अरे कैसे लोग हो, इंसानियत के नाम पर कलंक हो। ठकुराइन की ये बात सुन गाँव का एक आदमी कहता है, अरे ठकुराइन, तुम हमें इंसानियत सिखा रही है। दूसरों को बोलने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देख, तेरे अंदर कितनी इंसानियत है। इंसानियत के नाम पर कलंक है तू। गरीबों को बहुत सताती है ना तू, उसी का अंजाम है ये। और वैसे भी अपने दुकान के सामान तो दोगुने रेट में बेचती थी, तेरी दुकान जल गई, बहुत अच्छा हुआ। उस आदमी की बात सुन ठकुराइन शर्म के मारे अपनी नजरें झुका लेती है। उसे एहसास होने लगता है कि वाकई उसने बहुत गलत किया है। वो पार्वती के पास जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दे पार्वती, मैंने तेरे से फ्री में कपड़े धुलवाए और फालतू के पैसे भी लिए और उस दिन मैंने तेरा बहुत मजाक भी बनाया था। मुझे प्लीज माफ कर दे। कोई बात नहीं ठकुराइन, कहते हैं ना, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। आपके पास अभी भी समय है, आप सुधर जाइए। लेकिन पार्वती, तुम्हारे जादुई पटाखों ने तो मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। ठकुराइन की ये बात सुन जैस्मिन कहती है, ठकुराइन आप चिंता मत कीजिए, ये जादुई पटाखे हैं। मैं इनसे अगर आपका घर मांगूंगी तो वो वापस आ जाएगा। जैस्मिन इतना कहकर उन पटाखों से ठकुराइन का घर और दुकान वापस मांगती है। तब जादुई पटाखे सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। इस प्रकार ठकुराइन का घमंड टूट जाता है और वो पार्वती के साथ साथ अन्य गरीब लोगों से भी प्यार से और अच्छे से पेश आती